नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 8th क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लासेस और करवाए हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर उन्हें देख लें, क्योंकि मैंने आपको बहुत से टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। तो आप उसे ज़रूर वॉच करें। साथ में यदि आपने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो क्लासेस करवाए जाते हैं दोस्तों, उनके पीडीएफ्स वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्लास में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, फिर गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का महत्व देखेंगे, गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे, और समस्याएं, कुछ समाधान के प्रयास हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप समझिए कि भागीरथी नदी जो है और अलकनंदा, ये जो नदियां हैं दोनों उत्तराखंड में हैं। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और यह देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी शतुपथ ग्लेशियर से बहकर आती है, और जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ से जिस नदी का निर्माण होता है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। मतलब गंगा नदी का प्रवाह कहाँ से होता है, तो देवप्रयाग से इसका प्रवाह शुरू होता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि यमुना, सोन और दामोदर, ये सभी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इनको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यह इसका डायग्राम था। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, एक सिंपल इंट्रो देखें गंगा नदी का। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पवित्र और राष्ट्रीय नदी है, जिसे केवल एक जलधारा नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और यह उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इन्हें आप याद रखें कि बंगाल की खाड़ी में यह समाप्त होती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा नदी का उद्गम उद्गम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें अब मैं आपको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर उत्तराखंड से होती है। वहाँ से निकलने वाली भागीरथी नदी को गंगा का मूल स्रोत माना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, जहाँ इसे गंगा नाम मिलता है। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, इसे आप याद रखें। ठीक है, और यह हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इस नदी की उत्पत्ति के पीछे भागीरथ की तपस्या और गंगा की धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिससे यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। अब हम गंगा नदी का प्रवाह मार्ग देखेंगे। तो गंगा नदी का प्रवाह मार्ग हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह नदी विभिन्न राज्यों और महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड में गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और यह भागीरथ के नाम से गोमुख से बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम के बाद इसे गंगा कहा जाता है। यहाँ से यह ऋषिकेश और हरिद्वार से होकर मैदानों में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर से होकर बहती है। प्रयागराज में यह यमुना नदी से मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। वाराणसी में इसे मोक्षदायिनी माना जाता है, और यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। बिहार में गंगा नदी बक्सर, पटना, भागलपुर और मुंगेर से होकर बहती है। पटना में से इसमें गंडक, कोसी और सोन नदी जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मिलती हैं। झारखंड में यह बहुत छोटे हिस्से से बहती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहाँ यह फरक्का बैराज के पास दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा पद्मा नदी बनकर बांग्लादेश चली जाती है, जबकि दूसरी धारा हुगली नदी कहलाती है, जो कोलकाता से होते हुए सुंदरवन डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस लाइन को आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, जो है जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो दो नदियों में डिवाइड हो जाती है। एक इसका छोड़ जाता है बांग्लादेश में, और दूसरा एक जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है,
जिसे हम हुगली नदी बोलते हैं, और जो एक छोर बांग्लादेश में जाता है उसे हम पद्मा बोलते हैं, ठीक है। और जो डेल्टा बनाती है गंगा नदी, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अब हम गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देखें तो गंगा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक बाएं किनारे से मिलने वाली, उसमें यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी प्रयागराज में मिलती है। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में मिलती है। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में मिलती है। कोसी नदी, इसे बिहार का सूख के रूप में भी जाना जाता है और यह गंगा में जाकर मिलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। दाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं, सबसे पहले है सोन नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से यह निकलती है। और फिर है दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी आकर मिलती है। गंगा से चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में जाके मिलती है। यह गंगा नदी में डायरेक्ट नहीं मिलती है, यह यमुना में जाकर मिलती है, तो यह यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं बोल सकते इसे हम। अब गंगा नदी का हम सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व देखें तो गंगा नदी हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी जाती है। प्रयागराज में कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र तीर्थ स्थान गंगा किनारे स्थित हैं। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। अब हम गंगा नदी का आर्थिक महत्व देखें तो गंगा नदी का जल कृषि, मछली पालन और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 हल्दिया पश्चिम बंगाल से वाराणसी तक नौवहन के लिए विकसित किया गया है। गंगा नदी पर हमारा जो नेशनल वाटरवे है वह भी डेवलप किया गया है, और जो पहला नेशनल वाटरवे है वह हल्दिया से वाराणसी तक फैला है, ठीक है। गंगा नदी में कई बड़े बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जैसे टेहरी डैम। टेहरी डैम जो है वह गंगा नदी पर ही बना हुआ है, इसे आप याद रखें। अब हम गंगा नदी की पर्यावरणीय समस्याएं देखेंगे तो जो पर्यावरणीय समस्याएं, इसमें आप पॉल्यूशन देख सकते हैं, ग्लेशियर पिघलना, अवैध बालू खनन, डैम और बैराज। तो प्रदूषण में औद्योगिक कचरा, सीवेज और प्लास्टिक कचरे से गंगा प्रदूषित हो रही है। ग्लेशियर्स का पिघलना, गंगोत्री ग्लेशियर्स तेजी से सिकुड़ रहा है। अवैध बालू खनन, इससे नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है। डैम और बैराज, प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। गंगा नदी सफाई अभियान, कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ गंगा रिवर, नमामि गंगे योजना 2014 में इसे आयोजित किया गया था। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह गंगा सफाई कार्यक्रम है। गंगा एक्शन प्लान साल 1985 में इसे आयोजित किया गया था। गंगा की सफाई के लिए पहला प्रयास था यह। बायो रीमेडिएशन तकनीक, जैविक तरीकों से गंगा जल को शुद्ध करने की तकनीक है यह। अब हम गंगा नदी का निष्कर्ष देखेंगे तो गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। इसे स्वच्छ और संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम गंगा को बचाने के प्रयास नहीं करेंगे तो यह नदी आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल इतिहास बनकर रह जाएगी। इसलिए हमें इसे प्रदूषण मुक्त और संरक्षित रखने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे दोस्तों। तो यह हमारी गंगा नदी जो है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और जो गंगा नदी है दोस्तों, कुछ भूमियों का निर्माण करती है, जैसे भावर, बांगर, खादर, इन सभी को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भावर क्या होता है, बांगर क्या होता है, इन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। आपको अब हम जल्दी ही एक और नई क्लास में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।